एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। दोनों के बीच एक गहरी मित्रता थी और वे एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। उनका रिश्ता इस प्रकार का था कि वे बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद किया करते थे। लोमड़ी अपनी चतुराई के लिए जानी जाती थी, जबकि सारस अपनी समझदारी और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न वह सारस को एक अच्छे भोजन के लिए अपने घर बुलाए। वह जानती थी कि सारस का दिल बहुत अच्छा है और वह कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता। लोमड़ी ने सोचा, सारस को जब तक यह नहीं पता चलेगा कि मैं किस कदर चतुर हूं, तब तक मैं उसे अपनी चाल में फंसा लूंगी। लोमड़ी ने सारस से कहा, सारस भाई, तुम बहुत अच्छे मित्र हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। आज मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूं। कल मेरे घर भोजन पर आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊंगी। सारस को यह सुनकर खुशी हुई और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। लोमड़ी बहन, मैं कल जरूर आऊंगा। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर पहुंचने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि लोमड़ी एक बहुत ही चालाक और चतुर जीव है, लेकिन उसने कभी भी लोमड़ी की शरारतों को दिल पर नहीं लिया था। जब वह लोमड़ी के घर पहुंचा तो उसने उसे अपनी सद्भावना और सच्ची मित्रता का एहसास दिलाया। लोमड़ी ने उसका स्वागत किया और दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते कहा। लोमड़ी ने बहुत जल्दी जल्दी 2 परातों में पतली सी खिचड़ी बनाई और उन्हें सारस के सामने रख दिया। वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसने सारस को मुश्किल में डालने का एक तरीका ढूंढ लिया था। लोमड़ी के लिए यह एक शरारत थी, लेकिन सारस ने इसका सामना शांति और समझदारी से किया। सारस अपनी लंबी चोंच से खिचड़ी नहीं खा पा रहा था, जबकि लोमड़ी आराम से खिचड़ी का स्वाद ले रही थी। लोमड़ी ने देखा कि सारस खिचड़ी नहीं खा पा रहा था और उसने अपनी झूठी चिंता दिखाते हुए पूछा, क्या बात है सारस भाई, क्या तुम खिचड़ी का स्वाद पसंद नहीं कर पा रहे हो? सारस ने हंसते हुए कहा, लोमड़ी बहन, मुझे खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी चोंच इसको खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसे फंसाया है, लेकिन उसने अपने दिल को ठंडा रखा और शांति से इसे लिया। जब सारस ने देखा कि लोमड़ी उसकी मदद करना चाहती है, तो उसने सोचा कि अब बदला लेने का समय आ गया है। वह लोमड़ी को एक अच्छे अवसर देने का मन बना चुका था। अगले दिन सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। वह जानता था कि लोमड़ी का पेट बहुत बड़ा है और वह उसे उसी तरह फंसा सकता था जैसे लोमड़ी ने उसे फंसाया था। सारस ने मछलियां पकाईं और उन्हें 2 तंग मुंह की सुराहियों में डाल दिया। सुराही का मुंह इतना छोटा था कि लोमड़ी का मुंह उसमें नहीं समा सकता था। जब लोमड़ी सारस के घर पहुंची तो दोनों ने एक दूसरे से बड़े प्यार से मुलाकात की। सारस ने सुराही उठाई और बोला, लोमड़ी बहन, तुमने मेरी दावत स्वीकार की है। अब चलो, हम साथ मिलकर मछलियां खाते हैं। सारस ने अपनी लंबी चोंच सुराही में डाली और मछलियां खाना शुरू कर दी। लोमड़ी को देखकर यह समझ आ गया कि अब वह खुद उस स्थिति का सामना कर रही है जो उसने सारस के साथ किया था। वह देख रही थी कि वह सुराही के छोटे मुंह से मछलियां नहीं निकाल पा रही थी। अब उसे महसूस हुआ कि चतुराई से किया गया कोई भी काम वापस उसी रूप में वापस आता है। लोमड़ी को यह एहसास हुआ कि उसने सारस के साथ जो किया था वही अब वह खुद भुगत रही थी। यह घटना लोमड़ी के लिए एक बड़ी सीख बन गई। उसने महसूस किया कि किसी के साथ किया गया गलत व्यवहार कभी न कभी हमें वापस मिल ही जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी के साथ छल या शरारत करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमें भी एक दिन भुगतना पड़ता है। मित्रता, सच्चाई और ईमानदारी के रिश्ते जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि किसी के साथ छल छद्म करके हम कभी भी लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। हमें अपने कर्मों का हमेशा सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सच्ची खुशी और संतोष हो। मॉरल: जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमें भी वापस मिलता है, इसलिए हमें अपने कर्मों को हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए।